बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। दोस्तों, पाक फौज जिस तरह के काम कर रही है, जिस तरह की वो मेरिट की धज्जियां उड़ा रही है या जिस तरह की हरकतें कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो पंजाब पुलिस बन चुकी है। पंजाब पुलिस का आपको पता है, जहां भी खड़ी हो लोग दूसरी गली से हो लेते हैं, या वो जिस तरह से मेरिट की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं कोटा सिस्टम करके, या सिर्फ अपनों को नवाजा जाता है कि बस ये बंदा है, यानी कि ये डीएसपी का बच्चा ही डीएसपी बनेगा, एसएचओ का बच्चा ही एसएचओ बनेगा। सेम इसी तरह की चीजें अब पाक फौज के अंदर भी होना शुरू हो चुकी हैं। जी। लग ये रहा था कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं तो बिल्कुल ये एक अलग से होंगे। इनको अलग तरीके से देखा जा रहा था। मगर इस तरह लग रहा है कि सेम उसी तरह की डिट्टो कॉपी है। बस कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, चेहरा बदल गया, मगर तमाम जो चीज़ है बाकियात है वो भाजपा वाली हैं। वही हरकतें हैं। अब बहुत ही एक भयानक सी खबर है जो कि वजाहत सही सही साहब है। उन्होंने ब्रेक किया ये। उन्होंने लंदन से ब्रेक किया और जब आप खबर सुनेंगे, अगर आपने सुन लिया तो मगर इसका और थोड़ा-सा मैं पोस्टमार्टम करता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है इसमें। पाक फ़ौज ने अपॉइंटमेंट की कैसे की हैं और जो उधर लोग मौजूद थे, उनको कैसे हटा दिया गया। आईएसआई के कर्नल असद साहिब, उनको लंदन में वो चीफ स्टेशन थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको हटा दिया गया। और हटाया क्यों गया? एक ये वजह। और वहाँ की डिफेंस एकेडमी, लंदन की डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पर किन लोगों को मुसल्लत किया गया है? उनमें एक तो हैं जनरल बाजवा साहब के बहनोई हैं और आसिम मुनीर साहिब के दामाद हैं। अब ये आपको लग जाएगा आगे वीडियो के आगे में जाके पता कि कौन-कौन किस-किस स्टेज पर नवाज़ा गया है। सबसे पहले आते हैं कर्नल असद साहिब की जानिब। कर्नल असद साहिब कौन है? कर्नल असद साहिब पाक फौज के बहुत ही टैलेंटेड कर्नल हैं। अब आईएसआई का एक जो बेहतरीन कर्नल होता है, खास तौर पर उसको चीफ स्टेशन मुकर्रर किया जाता है लंदन में, जहां पर जितना भी माहौल है उसको बैलेंस करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए। अब जो जीएचक्यू है उधर से ऑर्डर जाता है कर्नल असद साहिब को कि आप कंट्रोल करें पीटीआई वालों को, आप कंट्रोल करें जो ये एवन फील्ड के बाहर नवाज शरीफ को तंग कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ की फाइल्स को ज़रा स्मूथ तरीके से बैलेंस करें। उसके बाद आप वो ख़ास तौर पर जो मेजर आदिल राज हैं उनके मुतल्लिक टास्क दिया जाता है कि इनको ज़रा कंट्रोल करें। अब कर्नल साहब इस मामले में बड़े क्लियर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जब उन्होंने ऐसा ना किया, यानी कि उनको कहा क्या कि आप कैंपेन चलाएँ इनके मुतल्लिक, आप इनको रोकें, आप इन पर अपनी गिरफ्त टाइट करें। ऐसा ना करने पर, यानी कि आज़ादी-ए-हक तो हर जगह है। अब ऐसा ना करने पर कर्नल साहब को ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने कहा वापस आ जाएँ, आप इधर आके रिपोर्ट करें। मगर आपको बता दूँ कर्नल असद साहिब वो ही हैं जो कुलभूषण जाधव केस में सबसे आगे थे, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था। अब तंगी ये थी कि ख़ास तौर पर जो पीटीआई के लोग जो लंदन में घूम फिर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं घूम फिर रहे हैं, या जो आपकी हरकतों को बेनकाब कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों को जो आप कर रहे हैं, ऐसी ओछी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए कर्नल असद साहिब पर प्रेशर डाला जा रहा था। आपको बताया कि ये स्टेशन चीफ होते हैं और ये लंदन में थे। अब लंदन का जो चीफ स्टेशन होता है वो बहुत ही काबिल होता है। आप ये कह लें कि बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट कर्नल थे असद साहब, जिनको लंदन से वापस बुला लिया गया। पता लगेगा कि उनकी जगह कौन जा रहा है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अब उधर भी किसी अपने को नवाज़ना है या किसको नवाज़ना है, ये तो वक़्त ही बताएगा। दूसरी जो बड़ी आपको बताया था अहम खबर है, वो है जी दामाद को नवाज़ने की और बहनोई को नवाज़ने की। अब वो किस तरह से नवाज़ा गया? लंदन में है जी एक डिफेंस एकेडमी, जहां पर पूरी दुनिया के ममालिक के बेहतरीन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं आते। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। वो नहीं आते, बल्कि उनमें से चंद ममालिक को वो इजाज़त, उन्होंने परमिशन दे रखी है कि आप ये मुल्क हैं, इनके लोग आ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पढ़ा भी सकते हैं, इंस्ट्रक्टर एज ए इंस्ट्रक्टर और एज अ स्टूडेंट भी आ सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है खुशकिस्मती से। अब पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि उस डिफेंस एकेडमी में वो आपका एक कर्नल होता है, वो एज अ इंस्ट्रक्टर जाता है, और एक मेजर होता है, वो उधर एज अ स्टूडेंट जाता है। अब जो कर्नल होता है वो बेहतरीन टॉप का कर्नल होता है, जो जिसको उधर भेजा जाता है लंदन में डिफेंस एकेडमी में, लंदन की। और जो मेजर साहिब होते हैं एज अ स्टूडेंट, वो वहां पर जाते हैं, वो भी टॉप के होते हैं, यानी कि टॉप 1%, आप ये कह सकते हैं, इस तरह आते हैं। अब
कुछ आपको बता दिया कि कुछ जो ममालिक हैं उनको इजाज़त दी जाती है और जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। अब टॉप का मेजर यहाँ पढ़ने जाता है जनाब, और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी टॉप 1 होता है। कितनी मज़े की बात है। अब जो बेहतरीन कर्नल इस अकेडमी में पढ़ाने जाता है वो बेहतरीन कर्नल होता है, और जिस शख्स को भेजा गया वो है जनरल बाजवा साहिब का बहनोई। जी जनाब। जनरल बाजवा साहब का बेनोई है। वो मेरिट पर भी ये बताया जा रहा है कि पूरे नहीं उतरते जहां पर आपने भेज दिया उनको। वो नॉट ऑफ 5% में भी नहीं आते। और सेम इसी तरह से जिस स्टूडेंट को भेजा है, इंस्ट्रक्टर तो जो आपने भेज दिया कर्नल को, वो बाजवा साहब के बहनोई को, वो तो टॉप 5 में नहीं आते, इन्हीं के नॉट ऑफ 5%। और जो आसम मुनीर साहब के दामाद हैं वो भी नहीं आते। अब जब आप ऐसे लोगों को भेजेंगे जो कि मेजर हैं, उनके आसम मुनीर साहब के दामाद जिनको भेजा गया, अब ऐसे लोगों को भेजेंगे तो फिर अंदर से तो आवाज़ें आएँगी कि भाई ये क्या हो रहा है? ये आप, वो सही कहते हैं वजाहत साहब, कि आप इनको बना रहे हो, पंजाब पुलिस बना रहे हो। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर पंजाब पुलिस ही लोग आपको बोलेंगे, और क्या करेंगे? पंजाब पुलिस का जो हाल है वो सब लोगों के सामने है। पंजाब पुलिस कहीं भी खड़ी हो, लोग रास्ता बदल लेते हैं, या उनको बहुत से अलक़ाबात से नवाज़ा जाता है। कि उसी तरह वडेरा सिस्टम, और बस एसएचओ को बेटा एसएचओ होगा, जो डीएसपी है उसका बेटा डीएसपी बन जाएगा। सेम इसी तरह का सिस्टम आप अपने अंदर भी फौज में लेके आ चुके हैं। अगर ये आवाज़ जो कि दूसरे लोग जो कर्नल साहिब मेरिट पे आते थे, जो मेजर साहिब मेरिट पे आते थे, जिनको आपने नहीं भेजा, अब उनको तो नहीं भेजा, आपके अंदर से तो आवाज़ें आएँगी, फिर बगावत खड़ी होगी, तो फिर अंदर वाली बगावत को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब यानी कि वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, पहले तो यासर मुनीर साहब आपके लिए है कि आपने ही पाकिस्तान की जग हसाई करा रहे हैं, जो मेरिट पे लोग नहीं आते उनको भेजकर। जब वो मेरिट पर ही नहीं आते, वो इतना लायक-फायक के नहीं है, आप उनको भेज देते हैं सिर्फ़ एक रिश्तेदारी की बुनियाद पर, नेपोटिज़्म की बुनियाद पर, तो फिर मामलात गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान की तो जग हसाई होगी, तो अंदर से भी आपकी जग हसाई होना शुरू हो गई है। अब वो चीज़ें नहीं रहीं कि जहाँ पर चीज़ें छुप जाती थीं, जहाँ पर आप प्रेशराइज़ कर लेते थे, जहाँ पर आप डंडे चला लेते थे, लोगों को उठा लेते थे, मोबाइल ले लेते थे और टेस्ट करवा लेते थे उनको पकड़-पकड़ कर। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब बिल्कुल हालात बदल चुके हैं, वाक़यात बदल चुके हैं, मौसम बदल चुके हैं। अब वो चीज़ें नहीं है जो जैसे पहले हो जाता था। मगर बड़ी उम्मीद थी आसिम मुनीर साहब कि आप वैसा नहीं करेंगे जैसा कि पिछले जनरल साहब ने किया। मगर लग ऐसा रहा है नहीं है, बल्कि वाज़ेह हो गया है कि आप भी सेम उन्हीं के ट्रैक पर चल रहे हैं। डिट्टो कॉपी लग रहे हैं बिल्कुल उनकी।